बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। बरसों से बिजली चोरी हो रही थी लेकिन कोई रोक नहीं रहा था। निगरान वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती इक़दामात से रिकवरी और बिलिंग बेहतर हो रही है। चंद रोज में बिजली चोरी के इक़दामात में मजीद तेजी आएगी। हमें इल्म है बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, कोशिश होगी कराची के सार्फिन पर एक साथ बोझ न डालें। नैब तरमीम की 10 में से 9 शिकए कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम लोगों के केस रीओपन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया, नैब तरमीम से मफाद आमा के हुकूक मुतासिर हुए। 50 करोड़ से हद कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू करने का हुक्म। नैब और इसाब अदालतों के जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार। बेनामी और आमदन से ज़ायद असासों की तारीफ भी कलअदम। सिर्फ केसेस नहीं, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल। 2 जजेस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तिलाफी नोट भी लिखा गया है। नैब तरमीम कलअदम करार। साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर आज़म के नैब केसेस बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस भी बहाल। आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस पार्क लेन रेफरेंस भी दोबारा खुल गया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, शौकत तरीन के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस भी बहाल। तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमात बहाल। 450 साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान दोबारा नैब रिडार पर आएंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा। हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें तो उसका मैं क्या जवाब दूं? नैब तरमीम पर वज़ारत कानून की राय के बाद कोई फैसला करेंगे। जो भी फैसला होगा उससे मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक आखड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूंगा तो ये गैर कानूनी होगा। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। हम किसी भी गैरानी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। आवाम को रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हैं। पाकिस्तान को इस वक्त माशी मुश्किलात का सामना है। गैर कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान में क़याम की इजाजत नहीं। शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। चीफ जस्टिस सुबरता बंदयाल के आखिरी रोज कोर्ट कार्रवाई में रिमांड। चीफ जस्टिस ने आखिरी रोज कमरे अदालत में 45 मिनट केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र और तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस बोले, यह हमारा फर्ज था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें, जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाए वो हकायक पर मबनी हो। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा, दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। जमहूरियत के आलमी दिन पर चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के फैसले को सबूताज किया। चीफ जस्टिस के फैसले से आमिर के बनाए कानून को तकवीयत मिली। तर्जुमान JJI का नैब तरमीम कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल, कहा बदयाली दौर में जजेस को तकसीम और आला अदलिया के वकार को मजरूह किया गया। अदलिया की तारीख का स्याह दौर आज खत्म होने जा रहा है। असलम खौरी ने पार्लियामेंट के बनाए कवानीन रद्दी की टोकरी में फेंकने की रविश को खतरनाक करार दिया। रूल्स इजाजत नहीं देते। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। अटक सुप्रिंटेंडेंट जेल ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब पर 18 सितंबर को दलाल तलब कर लिए। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने की। साफिर केस में दायर चेयरमैन PTI के दरख्वास्त में तरमीम की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर सवाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दफरत के एतराज को मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का परवेज इलाही को 20,000 की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बाबर अवान ने दलाल देते हुए कहा, परवेज इलाही के खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना FIR में नामजद। प्रोसिक्यूशन ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया, कुछ बरामद नहीं हुआ। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद की जमानतें मंजूर हो चुकी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुद्दा खिलाफ। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करके मुल्क को 24वीं मईशत बनाया।
हर शहरी नवाज शरीफ को बतौर निजात दहिंदा देख रहा है। नवाज शरीफ से मुल्क लेकर जिसके हवाले किया, उसने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा। उसने एक ही घरानों के लोगों को बाहम दस्तों गिरबां किया, मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह किया। सूरत हाल इससे भी बुरी होती है अगर 2022 अप्रैल में आईनी तरीके से नाहिल हुकूमत को ना निकालते। MQM मुल्क में फौरी इंतखाबात चाहती है। उम्मीद है निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए किरदार अदा करेगी। MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे को अवाम ने मुस्तरद किया। हाफिज नईम से हमदर्दी है, उन्होंने इस्लाम को बेचकर मैंडेट हासिल किया। पाकिस्तान जाली जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद लोगों को बेवकूफ बनाने का अमल ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल कहते हैं कच्चे के डाकुओं के पास असलाह दहशतगर्दों से सिंध में कच्चे के डाकू बैठे हैं तो उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। पेशावर हाईकोर्ट ने इदारों से लापता अफराद के केसेस की रिपोर्ट 14 दिन में तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वालिद ने कहा मेरा बेटा 7 साल से गायब, हर कोई कहता है हमारे पास नहीं तो फिर कहाँ है मेरा बेटा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, कानून हमें जितना अख्तियार देता है हम वही कर रहे हैं। रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो मुतालिका फरीक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉलर निढार, रुपया बहाल। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.06 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 296.90 के करीब बंद। महंगाई की सताई अवाम पर, पेट्रोल बम गिराए जाने के इम्कान। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में ₹10, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9, मट्टी का तेल ₹10 फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹8 फी लीटर इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स ने सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोल पंप्स मालकान पेट्रोल खत्म होने के बहाने बनाने लगे। सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पेट्रोल पंप इंतजामिया कहती है अब पेट्रोल स्टॉक में मौजूद नहीं। मुतालबात मंजूर करो वरना ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। 18 सितंबर तक मुतालबात की अदम मंजूरी पर मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है हमारा सरमाया और कारोबार डूब रहे हैं, हमें 70 की बजाय 85% कोटा दिया जाए। लोकल किराए में 100% और ट्रिप किरायों में भी इजाफे का मुतालबा। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, भारी जुर्माने आयद, मुकदमा दर्ज। कोयटा, पशीन, लोरलाई, सिबी, खुलदार और मकरान में कार्रवाइयां। मुहिम के दौरान अब तक 956 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 710 मुकदमा दर्ज। नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में 206 मिलियन रुपए भी वसूल। कसूर पुलिस ने एक ही रात में 70 बिजली चोर धर लिए। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पाकिस्तान रेंजर सिंध का चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। होप रिवर रोड पर मुख्तलिफ गोदामों पर छापे, बड़ी मिकदार में चीनी के बैग बरामद की गई। चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से ज्यादा बनती है। जखीरा शुदा चीनी बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। बरामद शुदा चीनी मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल इंतजामिया के हवाले कर दी गई।
रेलवे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में चोरी के होशरबा वाकयात, 5 सालों में 10,763 चोरी के केसेस रिपोर्ट। करोड़ों रुपए मालियत की मटीरियल की रिकवरी न हो सकी। केसेस कराची, सखर, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी डिवीजन में रिपोर्ट। एबीएन न्यूज ने चोरी के केसेस की तफसीलात हासिल कर ली। 14 सितंबर को दहशतगर्दों का बलीतंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पाक फौज के सूबेदार गैसर रहीम जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद। एक सिपाही शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से पेचीदा होने लगी। अल-कायदा की मुख्तलिफ रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल बताइए, पंजाब में